नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 15 जनवरी और चलिए जानते हैं 15 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट्स है एनडीटीवी के किस मशहूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आपके ऑप्शन है ब्रजेश मिश्रा, प्रणय राय, श्रीनिवास जैन, कमाल खान। तो यहाँ पे जानते हैं एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार कमाल खान का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 61 साल के थे। कमाल खान अपनी रिपोर्टिंग कैरियर के तरीके तथा विषयों की बारीकी जानकारी को सरल शब्दों में पेश करने के लिए जाने जाते थे। कमाल खान एनडीटीवी के उत्तर प्रदेश ब्यूरो में कार्यकारी संपादक थे। कमाल खान बीते 3 दशकों से पत्रकारिता में थे और 22 साल से एनडीटीवी से जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है कमाल खान। आज का अगला अपडेट है हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन है आपके फिलीपींस, जापान, जर्मनी, चीन। तो यहाँ पे जानते हैं फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह पूरी मिसाइल डील लगभग 37 करोड़ 40 लाख डॉलर की होगी। दोनों देशों के बीच इस संबंध में जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर होगा। यह ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर है। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज उड़ान भर सकती है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, फिलीपींस। आज का अगला अपडेट है संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। आपके ऑप्शंस हैं 7.3%, 6.5%, 4.2% और 8.6%। तो यहाँ पे जानते हैं संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है, जो एक साल पहले 8.4% पूर्वानुमान से कम है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत कोविड-19 महामारी के दौरान तीव्र टीकाकरण अभियान चलाकर वृद्धि के ठोस मार्ग पर अग्रसर है। यह रिपोर्ट भारत की वृद्धि के आने वाले वित्त वर्ष 2022-23 में और भी गिरकर 5.9% रहने का अनुमान जताती है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है भी 6.5%। आज का अगला अपडेट है दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं। तो आपके ऑप्शन हैं दिनेश कार्तिक, केएल राहुल, ऋषभ पंत, ईशान किशन। तो यहाँ पे जानते हैं भारत के विकेट कीपर ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में भारत की दूसरी पारी में 133 गेंदों पर शतक जड़ते हुए अपना चौथा टेस्ट शतक बनाया। इसके साथ ही ऋषभ पंत दक्षिण अफ्रीका में शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। ऋषभ पंत का यह टेस्ट क्रिकेट में चौथा शतक है, वहीं यह विदेश में उनका तीसरा टेस्ट शतक है। इससे पहले वे इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में भी शतक जड़ चुके हैं। ऋषभ पंत इंग्लैंड में शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय विकेटकीपर हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, ऋषभ पंत। आज का अगला अपडेट है हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। आपके ऑप्शन है 83, 87, 89 और 93। तो यहाँ पे जानते हैं भारतीय पासपोर्ट के ग्लोबल इंडेक्स में 83वें नंबर आने के बाद अब भारतीय बिना वीजा के ही 59 देशों की यात्रा कर सकते हैं। पासपोर्ट को दी जाने वाली यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के डेटा पर आधारित है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर है। इस देश के नागरिक बिना वीजा के 192 देशों में घूम सकते हैं। दूसरे नंबर पर जर्मनी और साउथ कोरिया है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, 83वें स्थान पे। आज का अगला अपडेट है असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है। आपके ऑप्शंस हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और चौथा है आपका ओरंग नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जानते हैं असम सरकार ने हाल ही में ओरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है। इस पार्क का 3 बार विस्तार किया जाएगा। असम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान में 232 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जोड़ा जाएगा। ओरंग गाइडों का प्रमुख आवास है। यह 2016 में एक बाघ अभ्यारण्य बन गया था। असम में अन्य राष्ट्रीय उद्यान
देहिंग, पटकाई, डिब्रू सैखोवा, मानस, काजीरंगा, नामेरी और राय मोना है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है डी, ओरांग नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस है चीन, भारत, अफगानिस्तान, अमेरिका। तो यहाँ पे जानते हैं संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है। अफगानिस्तान में बैंकिंग प्रणाली को पुनर्जीवित करने हेतु पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम आह्वान करने के बाद यह अपील शुरू की गई है। यह $5 बिलियन की अपील है, यानी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के अनुसार अफगानिस्तान को बचाने के लिए $5 अरब की जरूरत है। अफगानिस्तान दुनिया में सबसे खराब मानवीय संकट का सामना कर रहा है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है सी, अफगानिस्तान। आज का अगला और लास्ट अपडेट है, माया एंजेलो किस देश के सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी? आपके ऑप्शन है नेपाल, अमेरिका, चीन और रूस। तो यहाँ पे जानते हैं माया एंजेलो अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। अमेरिकी महिला क्वार्टर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अमेरिकी टकसाल द्वारा यह सिक्का जारी किया गया है। सिक्के की एक तरफ माया और दूसरी तरफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन है। सिक्के में माया को बाज के साथ दिखाया गया है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका अमेरिका। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।